रन रेट की बात करें तो बहुत नीचे चला गया है, -3.80 पे है इंडिया का। ये देखिए, फिर से एक बार आपसे बातचीत का आगाज करेंगे। इंडिया आउट क्लास हो गया 76 रन से, यानी हमने कि शायद भारत की पोजीशन इतनी कमजोर हो गई है कि वो सेमीफाइनल भी नहीं खेल सकेंगे। लेकिन फिर बजी तालियां, क्योंकि हुआ ये कि अभिषेक शर्मा ने प्रूव कर दिया वाकई स्लॉगर। देखिए, आमिर ने कहा था इसलिए याद हो गया, बड़ा आदमी कहता है, अगर आप देख लें मेरे पुराने क्लिप्स और उठा लें, तो मैंने भी यही बात कर रहा था कि इतनी इम्प्रेसिव बैटिंग इनकी है ही नहीं। ये जो भी बैटर्स हैं कोई ऐसे वो नहीं है, ये इनको आप मजे से पकड़ सकते हैं। 40 मीटर वाली तनवीर IPL एक की बात बाउंड्री कर रहे पार थे करने जो वाले। मैं एग्री करता हूँ तिलक वर्मा के हवाले से कि जो प्रॉपर खेलता है। बाकी जिसकी भी बात कर रहे थे, इस बैटिंग को पकड़ा जा सकता है। और ये शुरुआत हो गई थी अगेंस्ट यूएसए, और साथ साथ अगर आप साउथ अफ्रीका के मैच की बात करें तो कल जब बात हो रही तो मैंने आपको यही कहा था कि दो टीमें हैं जो मार सकती हैं इंडिया को, एक साउथ अफ्रीका, एक न्यूजीलैंड। ओके, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका ने आज करके दिखा दिया। जिस तरह से उन्होंने बारी की कि मैंने कहा था एक ही प्लेयर है, एक भी खड़ा हो जाए कर देगा। मिलर खड़ा हुआ, कर दिया, हालांकि उनके भी 3 आउट हो गए थे। जी जी, पोल की तरह क्रिकेट खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल है कि तो सेमीफाइनल से भी बाहर हो जाएगी टीम। ये नाजरीन, ये प्रेडिक्शन हम देना निकाल के हम रख लेंगे। 2 लोगों ने पाकिस्तान से कह दिया है कि इंडिया जो है सेमीफाइनल नहीं जा सकती। कल इंडिया का मैच साउथ अफ्रीका से हारना ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग था। अब खेल में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। बिग टीम्स हारती हैं, जीतती हैं, स्ट्रॉन्ग टीम्स बाउंस बैक करती हैं, ये सब चलता रहता है। खेल है तो हार जीत तो चलती ही रहेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मैच नहीं था, इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उसके बाद कुछ पाकिस्तानी मीडिया स्टूडियोज का रिएक्शन। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खुद ये मैच जीत लिया हो। चलिए आगे देखते हैं, इस वीडियो में मजा आने वाला है। रन रेट की बात करें तो बहुत नीचे चला गया है, -3.80 पे है इंडिया का। ये देखिए, किस बात की ताली इससे बेहतर तो हमारी टीम है, नहीं खेला तब भी रन रेट ऊपर है हमारा। 0-0 में है। हाँ, तो माइनस तो नहीं है ना। भाई 100 बातों की एक ही बात है जो मैं समझता हूँ, इंडिया। अरे नहीं 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 नहीं। हम वापस चलते हैं स्कोर कार्ड की तरफ, अगर दिखा सके जो दूसरा मैच हुआ साउथ अफ्रीका और इंडिया का। फिर से एक बार आपसे बातचीत का आगाज करेंगे। इंडिया आउट क्लास हो गया 76 रन से, यानी हमने भी उनके खिलाफ 114 रन बनाए थे। इतनी इज्जत रखी। कल आमिर ने जब प्रिडिक्ट किया था ना तो मैं साथ में ही बोल गया, मैंने कहा गलत बोल दिया शायद। अगर आप देखेंगे कि शुरू के अंदर जब भारत बॉलिंग कर रहा था, उन्होंने अर्ली ब्रेक थ्रू ले लिया था और देवर अंडर प्रेशर। लेकिन उसके बाद दुनिया का मिडिल ऑर्डर ऐसा है कि वो कंसोलिडेट नहीं करता। कैसा उन्होंने जो है ना काउंटर किया है। वो ब्रेविस, क्या नाम है उसका, ब्रेविस और जो मिलर ने आके 33 बॉलों पे 65 पे खेल रहा था मिलर, और 3 आउट थे सर्कल के अंदर जब वो आया था। प्रेशर सिचुएशन। और उनके मेन बॉलर्स को अब मसला ये आ रहा है कि इंडिया के पास जो है ना बॉलिंग पूरी नहीं है, उनको दुबे के ओवर कराने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके मेन अच्छे बॉलर है तगड़े, लेकिन ताबिश भी ऐसा हो जाता है कि अगर आमिर तगड़ा एक बॉलर है तो आमिर को मार पड़ गई है, T20 क्रिकेट है, तो फिर आमिर को भी मार पड़ गई और ताबिश भी उनके पास है जिसके ओवर निकालने हैं दुबे के। तो ये गौतम गंभीर की जो स्ट्रेटजी है और ये सूर्या कुमार की जो स्ट्रेटजी है, ये समझ नहीं आ रही। 188 बॉल, हालांकि एंड में अच्छा पुल बैक किया बुमराह ने आके, जबरदस्ती जो ये कम हुआ, ज्यादा हो रहा था, लेकिन बीच के अंदर जब उनको मार पड़ी है तो उनके पास कोई इस तरह के ऑप्शंस नहीं थे। तो ये जो भी है, हमने पहले भी बोला है कि गौतम गंभीर की ये टीम सिलेक्ट की हुई है, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जो है तगड़ी टीम के खिलाफ ये इसी तरह ही होएगा, और आज एक्सपोज हुए हैं कि शायद भारत की पोजीशन इतनी कमजोर हो गई है कि वो सेमीफाइनल भी नहीं खेल सकेंगे लगता है, क्योंकि मुख्तलिफ जो रन रेट्स, टाइम टेबल्स और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे ये महसूस होता है कि भारत का जो स्कोर है वो तो माइनस में चला गया। तो फिर इन चीज़ों को ठीक कैसे करना है, ये मेरे पास एक है, इसको भी देखें और आप जो है ना स्टडी करके बताएं हमें। आप क्या समझते हैं, भारत सेमीफाइनल खेलेगा या नहीं खेलेगा? पाकिस्तान में तो लोग खुश हैं कि भारत बाहर जाएगा तो हमारे ज़रा चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। कैसे क्या देखते हैं आप? मुझे मतलब एक चीज की समझ नहीं आई, हम क्यों खुश हैं? आप तो भारत को हरा नहीं सके, साउथ अफ्रीका ने हरा दिए तो आप खुश हो रहे हैं। अन्य वाले उड़िया पा रहे हो जी साउथ अफ्रीका हरा छड़िया है, 76 रन से हार गया, अपने होम ग्राउंड पे हार गया। भजन आपने हराया है या हारे हो आप लोग? पाकिस्तान बुरे तरीके से हारा था उस दिन,
पहली बात तो ये, अभी खुश होने की जरूरत नहीं, हम भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई अभी तक नहीं की है। दूसरी बात चीज तो मैं समझता हूँ इंडिया एक बड़ी रेस का घोड़ा है। वो देखें, इंडिया अगर एक मैच हार गया है तो इट डजंट मीन कि वो अब सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे। उनके पास अभी भी चांसेस हैं, लेकिन मुश्किल है। देखें, एक चीज मुश्किल है इंडिया के लिए, वो जरा उन्हें जो ना जोर लगाना पड़ेगा कि जिम्बाब्वे जो है और वेस्ट इंडीज से एक बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। 100 रन के मार्जिन से, 120 रन के मार्जिन से, 70-80 रन के मार्जिन से कम जीतना पड़ेगा, ताकि इंडिया का रन रेट प्लस में आए, क्योंकि माइनस 3.8 पे चले गया है, जो कि बहुत ही नीचे चले गया है। अब इसे वापस लाना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है, इंतहाई डिफिकल्ट काम है। और अगर चीजें मतलब हल्की सी ऊंच नीच हो गई ना कि वेस्ट इंडीज का तुक्का लग गया इंडिया के खिलाफ, इंडिया तो बाहर हो जाएगा सीधा सीधा। अगर अनफॉर्चुनेटली इंडिया का लग गया, तो वेस्ट इंडीज का तुक्का इंडिया के खिलाफ लग गया कि वेस्ट इंडीज इंडिया को हरा देती है, तब आप क्या तो मुझे फिर तो वैसे इंडिया लगता है कि वेस्ट इंडीज की टीम इतनी कमजोर नहीं है, ना ही इसको कमजोर लेना चाहिए। इंडिया को ये -3800 भी खत्म करना है और इसको प्लस में लेके जाना है। तो ये तो बात एक है ना, इसको तो आप समझ जाएंगे। पाकिस्तान तो चलो ठीक है 0-0 पे बैठा हुआ है, हमारा मुकाबला न्यूजीलैंड से है, श्रीलंका ऑलरेडी माइनस में है, हमने तो दोनों मैच जीत जाने, हमारी तो फॉर्म है। हमने और चीमा साहब, जहां तक मुझे लग रहा है ना, मे बी जिम्बाब्वे इंडिया को, देखिए इंडिया जीत तो जाएगा जिम्बाब्वे से, लेकिन जिम्बाब्वे ने मैच को फंसा देना है, जहां तक मुझे लगता है। और सिकंदर रजा ने बोला था मे बी हम 2 मैच जीते, और मैं ये भी बोला हुआ है। लेकिन इंडिया एक बड़ी टीम है, ये नहीं कि वो अगर वो एक मैच हार गए डजंट मीन कि वो अब हारते रहेंगे या उन्हें हार ही जाना है या वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। नहीं भाई, 4 पॉइंट्स आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और इंडिया के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो 4 पॉइंट्स अगले 2 मैच जीते। और लेकिन मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे इंडिया को मैक्सिमम 30 रन से जीतने देगी, अगर इंडिया चेज कर रहा है, वो अगर डिफेंड कर रहा है तो। लेकिन फिर बजी तालियां, क्योंकि हुआ ये कि अभिषेक शर्मा ने प्रूव कर दिया वाकई स्लॉगर। देखिए, आमिर ने कहा था इसलिए याद हो गया, बड़ा आदमी कहता है, अगर आप देख लें मेरे पुराने क्लिप्स और उठा लें, तो मैंने भी यही बात कर रहा था कि इतनी इम्प्रेसिव बैटिंग इनकी है ही नहीं। ये जो भी बैटर्स हैं कोई ऐसे वो नहीं है, ये इनको आप मजे से पकड़ सकते हैं। 40 मीटर वाली तनवीर आईपीएल एक की बात बाउंड्री कर रहे पार थे करने जो वाले। मैं एग्री करता हूँ तिलक वर्मा के हवाले से, कि जो प्रॉपर खेलता है। बाकी जिसकी भी बात कर रहे थे, इस बैटिंग को पकड़ा जा सकता है, और ये शुरुआत हो गई थी अगेंस्ट यूएसए। और साथ साथ अगर आप साउथ अफ्रीका के मैच की बात करें, तो कल जब बात हो रही तो मैंने आपको यही कहा था कि 2 टीमें हैं जो मार सकती हैं इंडिया को, एक साउथ अफ्रीका, एक न्यूजीलैंड। ओके, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका ने आज करके दिखा दिया। जिस तरह से उन्होंने बारी की कि मैंने कहा था एक ही प्लेयर है, एक भी खड़ा हो जाए कर देगा। मिलर खड़ा हुआ, कर दिया, हालांकि उनके भी 3 आउट हो गए थे। जी जी। बेगानी शादी में मुल्ला दीवाना, ये कहावत है। जीतता कौन है, मनाता कौन है खुशियां। अगर इंडिया हारती है तो सेलिब्रेशन पाकिस्तान में शुरू हो जाता है। बेचारों को थोड़ी सी खुशी मिल जाती है अपनी असली प्रॉब्लम से ध्यान हटाने के लिए। साउथ अफ्रीका ने मैच जीता, उनकी बॉलिंग डिसिप्लिन थी, उनकी स्ट्रेटेजी सॉलिड थी, क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। लेकिन डिस्कशन का सेंटर साउथ अफ्रीका नहीं था, सेंटर था इंडिया का कोलैप्स। ये थोड़ा सा ऑब्सेशन जैसा लगता है। स्ट्रॉन्ग टीम्स की पहचान ये होती है कि वो अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करती हैं। वीक माइंडसेट की पहचान ये होती है कि वो दूसरों के मिस्टेक्स पे फोकस करते हैं, जो कि पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त पे कर रहा है। क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल है, इंडिया भी हारेगा, पाकिस्तान भी हारेगा, ऑस्ट्रेलिया भी हारता है, इंग्लैंड भी। अगर आपकी खुशी का सोर्स सिर्फ यही है कि इंडिया हार गई, तो शायद प्रॉब्लम स्कोरबोर्ड में नहीं, प्रायोरिटी लिस्ट में है तुम लोगों की। बिकॉज एंड ऑफ द डे स्कोर कार्ड कल बदल जाएगा, मेंटेलिटी तभी बदलेगी जब इंटेंशन बदलेगा।